को इनवाइट करूंगा। प्लीज वेलकम आदरणीय सर। बहुत बहुत धन्यवाद धनराज सर और प्रणाली मैम को भी। बहुत प्रैक्टिकल उन्होंने आज बात की। और इस अभियान में आप फील्ड में जब तक प्रैक्टिकल बात नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। मतलब उन्होंने कितना स्पष्ट बताया कि आपको प्रोडक्ट उन्हीं के सामने अप्लाई करना है एक हाथ पे, और उन्हीं को कहो कि आप नाखून से इसको स्क्रैच कर कर देखो। और दूसरी चीज, इस अभियान में कामयाबी आपको तब मिलेगी जब आप उसको देने के भाव से जाओ। अभी जैसे मैम ने कहा कि 2 डब्बी खाली करनी है, तो धनराज सर ने लिखा भी नीचे है वो पर पर्सन है, बोले पूरे परिवार पे नहीं है। कई बार क्या है, हम चीजों को ध्यान से नहीं सुनते। और खाली का मतलब ऐसा भी नहीं है कि इस डब्बी में से लेके किसी और चीज में रख दी और आपकी डब्बी खाली हो गई। आप अपलाइन को दिखाओ 2 डब्बी तो मैं खाली कर चुका हूं। तो बहुत प्रैक्टिकल समझने की जरूरत है। पहली चीज हम ये कहेंगे, अब ये गुरुकुल बहुत अपडेट होता जा रहा है। यहाँ बहुत बारीकियों पर बात हो रही है। हमारे जितने भी ट्रेनर आते हैं इतना प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो थोड़ा सा आप सबसे निवेदन यह है कि आप भी अब अपने आप को अपडेट करो। आप देखो, जब हमारे टाइम पे स्कूल जाया करते थे ना, तो बस मुंह धोया, बालों में तेल डाला नहीं डाला, और आपके बैग लगाया और स्कूल भेज दिया करते थे। लेकिन आज का बच्चा आप देखो कितना ड्रेस कोड में जाता है, टाई, एकदम बेल्ट, और उसका एक बैच भी टांगता है। तो अब गुरुकुल का वो समय आ गया है कि अब हम भी रेस्पेक्टेड टीसी सर को भी रिक्वेस्ट करेंगे, और जितने हमारे ये जैसे धनराज सर है, मोना जी है, या इफ्तार सर है, अब हम उन्हीं लोगों से बात करें जो अब थोड़ा सा प्रॉपर, क्योंकि अब ये चैनल जो है ना बहुत बड़ा चैनल बन चुका है गुरुकुल। अब जो भी हैंड रेस करे, एक तो वो बात करें जो थोड़ा सा अपने ड्रेसअप में हो। क्योंकि अब इसको लोग बाद में कई बार सुनते हैं, तो उनको लगना चाहिए कि हम जहां बैठे हैं। अच्छा, अभी मैंने एक बात भी कही कि आप कभी भी देखना, आप अच्छे ड्रेसअप में बैठने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। आपको अंदर से एक फील आती है। उन्होंने कहा ना, आप आईने के सामने जाओ थोड़ा सा, अच्छा, तो आपको अंदर से खुद महसूस होगा। एक दिन आप बिल्कुल ड्रेस में बात करो, बैठने के बाद आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, मेरे अंदर कुछ कॉन्फिडेंस लेवल अलग है, कुछ प्रैक्टिकल चीजों पे बात कर रहे हैं। अभी दिसंबर मंथ स्टार्ट हो चुका है। एक इस महीने की एक अच्छी ग्रोथ के लिए कल हम एक अच्छी खुशखबरी देंगे आप सबको। अब कल तक का वेट करें आप लोग। और आज जहां से ये अभियान हमारा काम कर रहा है, ग्रोथ, ग्रोथ हर प्रोडक्ट से अनुपात में, जैसा अभी ये सर्दी का मौसम है, तो जहां कुछ प्रोडक्ट से कम हुई है तो यहाँ कुछ प्रोडक्ट से उसको बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, ये ग्रोथ पता कब होगी? आप इसको थोड़ा सा नेचुरल समझें। कल हम किसी एक प्रोग्राम में बात कर रहे थे, हर चीज नेचुरल अपने आप ग्रोथ करती है, जिसको कहना नहीं पड़ता। हमें रोज बार बार यह याद दिलाना पड़ रहा है सितंबर के बाद, ग्रोथ करें ग्रोथ करें, नए नए नारे लाने पड़ रहे हैं। आप सोचो, जिस अन्न को आप खाते हो ना, चाहे वो गेहूं हो चाहे वो चावल हो, अगर वो पौधा 4 इंची पर जाकर रुक जाए, 4 इंची बढ़े खेत में और रुक जाए, क्या करोगे आप? कहां से मिलेगा आपको अन्न? लेकिन वो पौधा नेचुरल ग्रोथ करता है। वो कहता है, आप मेरा साथ दो ना दो, कम दो या ज्यादा दो, लेकिन मैं 3 फीट का होने के बाद आपको गेहूं भी दूंगा और चावल भी दूंगा। आप फल को देख लो, सब्जियों को देख लो, वो नेचुरल ग्रोथ करती है। हमारे शरीर में आप नाखून को देख लो, वो नेचुरल ग्रोथ करता है। आप उसके लिए क्या प्रयास करते हो? बालों के लिए क्या प्रयास करते हो? आपकी उम्र के लिए क्या प्रयास करते हो? जब ये इस लेवल का अभियान है जिससे हमें पूरे भारत को एक स्वस्थ क्रांति की तरफ लेकर जाना है, उसमें किसोल का भी बहुत बड़ा रोल है।
हमने अभी एनिवर्सरी में भी कहा था कि की सोल के प्रोडक्ट केवल सुंदरता के लिए नहीं होते। लोग पार्लर केवल सुंदरता के लिए नहीं जाते। स्किन के बहुत सारे चैलेंज है। जैसा भी मैम ने कहा, जब ये रूखी होने लगेगी ना, तो ये बहुत रूखी होने लगेगी, और ये इतनी रूखी हो जाएगी कि आपको दूसरे चैलेंज खड़े हो जाएंगे। हमारा भाव अच्छा होना चाहिए। आपको पता है, हमारे गुरुकुल में एक धन्यवाद का जब भाव आया, हमारे अंदर बहुत बड़ा चेंज आया, और हमने उससे सीखा। उसी भाव की वजह से हम कल एक अच्छी खुशखबरी आपको देंगे, और ये हर महीने देंगे, उसके अगले महीने और बड़ी देंगे। लेकिन हमने पिछली बार भी कहा था, फायदा उन्हीं को होगा जो हर महीने अपनी ग्रोथ को करेंगे। अगर भारत का हर व्यक्ति केवल अपनी जिम्मेदारी ले ले, जैसा हमें गुरुकुल में सिखाया जाता है, जैसे आपने चिप्स खा के रेपर कहीं भी डाल दिया, तो चिप्स तो आपने खाया। केवल भारत का व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ले ले, तो ये बहुत ज्यादा, ना तो समझाने की आवश्यकता है। जैसे आपने किचन में नल खोला, तो आप स्वयं ही बंद कराओ। आपने कहीं लाइट चालू की, आप स्वयं बंद कर दो। लेकिन आपकी मम्मी को जाना पड़ता है, आपके पापा को जाना पड़ता है, चालू तो आप कर कर आए। इस अभियान में भी केवल हम अपनी अपनी जिम्मेदारी ले ले। रेस्पेक्टेड सर ने एक दिन बात कही थी, बहुत अच्छी लगी उस दिन वो हमें। और उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ लोगों को ये बात गलत लग सकती है, लेकिन आप बुरा मत मानना। उन्होंने कहा था कि आप जितना काम कर रहे हो ना, अगर आप मेरे पास नौकरी मांगने आओ तो मैं 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा तुम्हें। ये सुनी होगी कुछ लोगों ने। इसका मतलब क्या है कि जितना ये अभियान हमें दे रहा है, क्या उतना रिटर्न हम इसके लिए काम कर पा रहे हैं? जैसे हमारे यहाँ एक सेवा दिवस चलता है, क्यों ये चालू हुआ? हम जिस ऑक्सीजन को ले रहे हैं ना, इसकी अगर वैल्यू समझनी है तो कोरोना में उन लोगों से समझो जो अमीर परिवारों ने एक एक सिलेंडर के लिए 5 लाख रुपए देने की बात की, उसके बाद भी वो ऑक्सीजन का सिलेंडर उनको नहीं मिला, और वो इस दुनिया को छोड़ गए। और उसने कहा 5 लाख नहीं, जितना चाहिए ले लो, लेकिन मेरे को एक ऑक्सीजन का सिलेंडर दे दो, क्योंकि मेरा बच्चा को अभी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो हमें तो एक पेड़ ऑक्सीजन देता है। ईमानदारी से बताओ, हमने हम पेड़ को रोज पानी देते हैं? कितने लोग पानी देते हैं? यहाँ तो हम आज इस अभियान में लगाने की बात कर रहे हैं। लगाना तो छोड़ दो, आपने पानी कब दिया किसी पेड़ को? ऑक्सीजन तो आप बराबर ले रहे हो। तो हमने उस दिन से प्रण लिया, जब ये देने का भाव आया, कि अपने जन्मदिन पर हर व्यक्ति को 2 पेड़ लगाने चाहिए। एक आपके हिस्से का, जिसकी आप डेली एक पेड़ जितनी ऑक्सीजन देता है उतना आदमी एक दिन में ऑक्सीजन लेता है। और एक पेड़ उस आदमी के हिस्से का लगाना चाहिए जिसके हाथ पैर काम नहीं करते, या वो बूढ़ा हो चुका है, वो भी तो सांस ले रहा है, एक उसके लिए लगाना चाहिए। अगर इतना भी हम प्रण ले लें, और उनको पाल पोस के बड़ा करो, ये भाव जिस दिन आ जाएगा ना इस अभियान के अंदर, आप देखो। क्योंकि कई बार जब हम प्रोडक्ट की बात करने जाते हैं, तो हमारे माइंड में ये पिक्चर घूमती है कि मेरा पीवी कैसे जनरेट हो। आप उसको गलत तरीके से भी समझाते हो। लेकिन अगर आपका भाव ये होगा कि ठीक है, पीवी जो आएगा आएगा, लेकिन इसका परिवार स्वस्थ हो जाए, ये व्यक्ति आगे ग्रोथ करे, अगर ये भाव जिस दिन आ जाएगा। आप विचार करो, एक गाय जिसका हम दूध पीते हैं, क्या जितना दूध वो देती है उतना हम उसको रिटर्न दे पा रहे हैं? एक गिर गाय जो होती है ना, उसके दूध में स्वर्ण का अंश होता है। सोना तो 80-85 हजार पता नहीं कितना है, 10 ग्राम बहुत महंगा है। खाली हम दूध की बात करें, गिर गाय का दूध मेट्रो सिटी में 100 रुपए लीटर बिकता है, और एक औसतन गाय 15 लीटर दूध देती है, गिर की गाय, यानी 1,500 रुपए का। लेकिन वो ये नहीं कहती आप मेरे को कैसा चारा डाल रहे हो। आपने सूखा चारा डाल दिया तो उसने खा लिया, आपने हरा चारा डाला तो उसने खा लिया, या आपने कुछ उसमें खलबल डाली तो उसने खा ली। और ये भी नहीं पूछती वापस आपसे, आपने मेरे बच्चे के लिए भी दूध छोड़ा या नहीं, क्या आप इस दूध को पियोगे या बेच दोगे? उसका भाव देखो आप। वो अपने नियम से डेली आपको उतना दूध दे रही है। तो आप सबसे निवेदन है कि जिस तरह से हमारे ट्रेनर आके इतनी मेहनत करते हैं, अभी जैसे प्रणाली जी ने कहा कि रिटर्न आप बताएं,
क्या करेंगे, कितना करेंगे, जो आज मैंने समझाया है, क्या हम उतना वर्क कर पा रहे? हमें हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्या ग्रोथ नहीं होगी? और ग्रोथ क्यों नहीं होनी चाहिए? पिछली बार भी इस पे कई बार टॉपिकों पे बात हुई, बार बार हमें रोज याद दिलाना पड़ता है। अगर आपकी पिछले मंथ में 5 नई ज्वाइनिंग हुई है तो एवरेज 5,000 पीवी आया। इस महीने 3 हुई तो आपका 8,000 पीवी होना चाहिए, तो ग्रोथ तो हुई। इसका मतलब अगर पीवी कम है तो आपका होमवर्क कमजोर है, आपकी प्लानिंग कमजोर है। आपने उन 5 लोगों को प्रोडक्ट की विशेषता नहीं बताई, हेल्थ के लिए बात नहीं की, आपने उनको कंसिस्टेंसी की बात नहीं की, आपने उनको डायमंड क्लब की बात नहीं की, क्योंकि नया व्यक्ति भूल जाता है। तो आपने क्या किया, 3 को करा दिया, आप 5 को भूल गए। अब वो नया व्यक्ति है, उसको नहीं पता मेरे को वापस लेना है या मेरे को 7वें महीने फ्री मिलेगा। तो थोड़ा सा होमवर्क को बढ़ाएं, और ये चीजें तब आपके काम आएंगी। थोड़ा सा अब ड्रेस कोड चेंज कर लें। देखो, आप स्कूल में जाते हैं, बच्चे टाई और बेल्ट में जाते हैं, लेकिन टीचर नहीं आता टाई में, टीचर सिंपल आते हैं। तो हमारे इस अभियान के जो रेस्पेक्टेड सर हैं, टीसी सर, वो हमारे टीचर हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, आप ही की तरह सीख रहे हैं। तो आज के बाद वही लोग थोड़ा सा हैंड रेस करें जो प्रॉपर अपने ड्रेस कोड में रहें, क्योंकि ये चैनल बड़ा चैनल हो चुका है और कुछ फीडबैक भी लेना है हमें। तो समय की पाबंदी है, कल एक अच्छी खुशखबरी आपको देंगे ग्रोथ के लिए। तो अब हम वापस धनराज सर के पास चलते हैं। ओवर टू यू धनराज सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सब साथी